स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चैत्र नवरात्र मां के 9 स्वरूपों में। और आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे कि कैसे इन 9 माता के जो रूप हैं उनकी आपको पूजा अर्चना करनी है, क्या कुछ विशेष ध्यान रखना है, क्या कुछ नियम है खासकर घट स्थापना के जिसको आपको जरूर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और व्रत उपवास अगर आपने रखे हैं तो इस दौरान भी क्या कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है जिन्हें आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इन सभी पर आज हम अपने विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर जीतू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, पूरे देशवासियों को हमारी पूरी टीम की ओर से चैत्र के महापर्व नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं हैं। माता रानी आप सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। बिल्कुल, तो दर्शकों चलिए अपने खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस खास कार्यक्रम में हम जानेंगे कि किस तरीके से मां के जो 9 स्वरूप हैं उनकी आप पूजा अर्चना करें और इन 9 दिनों में आपको क्या कुछ विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो इन 9 दिनों में माता रानी की जो कृपा दृष्टि है वो आप पर किस तरीके से पड़ेगी और साथ ही साथ किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि इन 9 दिनों का विशेष महत्व क्या होता है, इस रिपोर्ट के जरिए हम जानते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि की तरह ही चैत्र मास में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि का भी खास महत्व होता है। ये हिंदू वर्ष की पहली नवरात्रि होती है जिसके साथ नव वर्ष का भी आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्तजन पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा भक्ति में लीन रहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि ऐसा समय होता है जिस दौरान मां दुर्गा पूरे 9 दिनों तक धरती पर वास करती है। इसीलिए इस दौरान घर घर माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा का महत्व है। प्रथम स्वरूप होने के कारण ही नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना करना बेहद जरूरी होता है। घट स्थापना के बाद ही पूजा की शुरुआत की जाती है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें जिसमें मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की आराधना होती है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दौरान मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदायत्री की पूजा का विधान है। नवरात्रि की शुरुआत कई शुभ योग के साथ हो रही है। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग, इंद्र योग, बुद्धादित्य योग, शुक्रादित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग बन रही हैं। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। माता का हाथी पर सवार होकर आना शुभ माना जाता है। हाथी को शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। तो इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, बेहद शुभ इसे जरूर माना जाता है। लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे और आपके मन में जरूर हैं और डॉक्टर जीतू सिंह जी से हम इन्हीं सवालों के जो जवाब है वो हम लेंगे ताकि जब मां के हम पूजा कर रहे हो, मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा कर रहे हैं तो फिर उस दौरान कोई गलती जो है वो भूल चूक जो है वो ना रह जाए। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है शुभ मुहूर्त। इस बार नवरात्रि पूजन का शुभ मुहूर्त क्या कुछ रहने वाला है, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। जी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मुहूर्त कि किसी भी मुहूर्त में किया गया काम कितना % आपको लाभ देगा ये उसी मुहूर्त के ऊपर ही निर्भर होता है। और कहते हैं जब घट स्थापना की जाती है तो ये नवरात्रि का पहला चरण होता है, पहला पड़ाव होता है जिसके ऊपर ही पूरी नवरात्रि के सारे जितने आपको बेनिफिट मिलने होते हैं उस पर ही निर्भर करते हैं। तभी कहा जाता है कि मुहूर्त में शुभ कार्य करना बहुत उत्तम माने जाते हैं। जब माँ का आगमन हो रहा है
तो ग्रहों के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 6 ग्रहों का प्रभाव एक भाव में रहने वाला है, यानी ये बड़े उथल पुथल के संदेशे हैं। जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा हुई हैं, क्योंकि 6 ग्रहों का एक ही भाव में, काल पुरुष की कुंडली का वह भाव होता है 12वां भाव होता है। लेकिन वही ये अंदेशा भी मिल रहा है, ये संदेश भी मिलता है कि माँ आ रही है, तो क्यों ना हमें इस बार खूब सारी भक्ति करें जी। अपने इर्द गिर्द का वातावरण इतना शुद्ध, इतना शुभ बनाएं कि उसका प्रभाव आपके जीवन के ऊपर ना सिर्फ बल्कि सभी के ऊपर इतना अच्छा शुभ तरीके से पड़े, ताकि कोई भी अगर के अड़चन आ रही है जीवन में तो उसका निवारण भी साथ में आपको मिले। माँ जब आती है तो भक्तों की झोलियां भर देती है, लेकिन इस बार जब माँ आई है तो हाथी पर सवार होकर के आई है, जैसा कि आपने सुना भी है। लेकिन हाथी पर आना उनका कहीं ना कहीं संदेश देता है आपदाओं की तरफ भी, थोड़ी सी घटनाओं की तरफ भी। लेकिन वहीं कहते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जब हम श्रद्धा से, भाव से भक्ति करते हैं तो उसका प्रभाव हम कम भी कर सकते हैं, जो नेगेटिविटी हमारे इर्द गिर्द आने वाली होती है। तो सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव सोचना है, नवरात्रि का पर्व बहुत अच्छे से मनाना है। तो खास करके विशेष करके घट स्थापना का आपने ध्यान रखना, जो कि हम समय आपको बता रहे हैं। रेवती नक्षत्र में आगाज होगा नवरात्रि का, जो कि बुध का नक्षत्र कहा जाता है और अच्छा नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में अगर सही समय पर कोई कार्य करते हैं तो वो फलीभूत होता है। अब जब हम घट स्थापना की बात करते हैं तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें किस समय घट स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस में इन्हेंसमेंट चाहता है हर कोई। जो नौकरी पेशा वाले हैं उनको किस हिसाब से करनी चाहिए घट स्थापना, यानी ये चीजें। घट स्थापना मीन्स वो पहला बीज बोना अपनी जिंदगी की ओर खुशियों का आगमन करने के लिए। तो ये नवरात्रि का जो पर्व है, 9 दिनों को सफल बनाने के लिए आपने उसके नींव को भी बहुत स्ट्रांग रखना होता है। तो चर मुहूर्त जो बन रहा है, यानी जिन लोगों का बिजनेस है खास करके, वो अगर आप इस समय घट स्थापना करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। उनके काम में बढ़ोतरी होगी, उनके बिजनेस इन्हेंसमेंट होने की संभावनाएं है जी। सुबह 7:35 से लेकर के 9:27 का जो समय है, ये चर मुहूर्त बना, यानी चलता रहना, कोई भी काम स्टॉप नहीं होना। इसमें चाहे आप कौन सी चीजें हम जो स्टक हो जाती हैं, जैसे रुक जाती हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की शादी के योग नहीं बनते हैं, तो कहते हैं कि शादी के योग ऐसा लगता है कि बिल्कुल रुक गया है, कहीं बात ही नहीं आगे बढ़ रही। तो जो कन्याएं इस बार व्रत करने वाली हैं, अगर वो इस मुहूर्त में खेतरी बीजती हैं, इस मुहूर्त में अपने घर में जवारे बीजती हैं, तो उनके शादी के योग भी बनेंगे। बिजनेस वालों को, जिनका बिजनेस का चेन खोलना चाहते हैं, यानी एक बिजनेस खोला उसके साथ आप बहुत सारे बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस समय जो है घट स्थापना कर सकते हैं। लाभ यानी बेनिफिट, धन किसे नहीं चाहिए, हर कोई चाहता है कि धन की घर में भरमार ही हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुशियों का धन चाहिए होता है। धन आए लेकिन साथ के साथ सुख और समृद्धि भी लेकर के आए, तो वो धन आपके काम का धन होता है। लेकिन धन आए, परेशानियां लेकर के साथ में चला जाए, तो वो धन जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में खलल पैदा करता है। लाभ का जो मुहूर्त रहेगा वो 9:27 से लेकर के 10:59 9:27 AM से 10:59 तक का जो मुहूर्त रहेगा, इसमें आप घट स्थापना करते हैं तो स्थायी धन की प्राप्ति होती है जी। और अगर हम अमृत की बात करते हैं, जिसमें सुख आते हैं, कि सुख ही सुख हो, आपके पास धन है, आपका बिजनेस भी चल रहा है, आपके घर में बच्चों की शादी भी हो गई, लेकिन आप चाहते हैं कि सर्व सुख, अब शांति वाला सुख चाहिए, तो वो लोग 11 बजे से लेकर के 12:32 के बीच का जो समय है, अगर इस बीच घट स्थापना करते हैं तो ऐसे लोगों को सुख समृद्धि तो मिलती है। और इसी बीच में अभिजीत मुहूर्त भी टच होने से ये घर के अंदर संपन्नता भी देता है। तो ये 3 मुहूर्त है जिस समय आप घट स्थापना जो है अपने घर में कर सकते हैं। बिल्कुल, शुभ मुहूर्त के बारे में दर्शकों आपने जाना कि घट स्थापना का विशेष शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहने वाला है, और बहुत जरूरी होता है कि शुभ मुहूर्त में ही हम पूजा अर्चना जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर करें। नवरात्रि का हम अगर बात यहाँ पर कर रहे हैं आचार्य जीतू जी, बहुत महत्व होता है। इस दिन शुभ दिन होते हैं, माँ को काफी प्रिय यहाँ पर अब ये दिन माने जाते हैं। साल में 2 बार, एक चैत्र और एक शारदीय नवरात्रि जो है वो आते हैं। चैत्र नवरात्र के महत्व की अगर बात की जाए, कितना विशेष होता है, क्या शुभ योग जो है वो इस बार पढ़ रहे हैं? देखिए, जहां तक योग और संयोग की बात आती है, माँ आती है तो कहते हैं योग और संयोग साथ में लेकर के आती है, लेकिन जब कोई
ग्रहों की घटनाएं होती हैं, जो ऐसी घटनाएं जहां पे एक ही पहलू में, जैसे हम कूर्मा चक्र की अगर हम बात करते हैं तो उसके नॉर्थ साइड में सारे प्लेनेट जो हैं एक जगह बैठ रहे हैं। कूर्मा चक्र का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है कि किस समय किस जगह पे अर्थक्वेक की संभावनाएं बननी होती हैं। तो यानी हमारा नॉर्थ बेल्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस बार पीड़ित हो रहा है, और चैत्र नवरात्रि में उन एरिया में कुछ कहीं ना कहीं आपको देखिएगा कि कुछ घटनाएं सुनने को आपको मिलेंगी। लेकिन हम फिर कहते हैं ना कि माँ आई है ना, तो आप घटनाओं को थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली अवेयर हमें जरूर होना होता है किसी भी चीज के लिए, बट हम यहाँ से भूल करके हम चैत्र नवरात्रि की ही बात करते हैं। ये वो पावन अवसर होता है जहाँ संवत की शुरुआत होती है, नया वर्ष, नव वर्ष जो है वो इस समय शुरू होता है जी। और सबसे बड़ी बात है संवत का जो मेन कंसर्न होता है, जैसे कहते हैं ना कि सूर्य का प्रकाश पहली बार जब सृष्टि पर पड़ा वो संवत का दिन था, यानी प्रथमा तिथि थी, वो संवत की तिथि थी। तो जब आप सोचिए कि इतनी खगोलीय घटनाएं, जो ऊपर का ऑर्बिट है उसने एक नया एक प्रकाश हमारे जीवन के अंदर डाला, हमारी सृष्टि के अंदर डाला, तो ये साल जो यहाँ से शुरुआत नव वर्ष नव संवत की हो जाती है, जो कोई हिंदी कैलेंडर का नव संवत होता है। और इस बार तो सिद्धार्थी नव संवत है, और सिद्धार्थी नव संवत भी बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि रविवार के दिन जो है ये नवरात्रि का आगाज होना, तो रविवार जो होता है वो सूर्य का दिन होता है, मनोबल यानी आपके अंदर एक हिम्मत पैदा करने वाला दिन होता है। तो ये रविवार से शुरू, रविवार से समाप्ति का जो ये कंसर्न बन रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपके जीवन के अंदर स्ट्रांगनेस रहेगी, थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहेंगे। और नया वर्ष जो है यहाँ, जिसको एक्चुअली नया वर्ष नव वर्ष कहा जाता है, वो चैत्र प्रतिपदा से ही शुरू होता है, जिसे हम नव संवत कहते हैं। तो इसीलिए ये चैत्र नवरात्रि जो होते हैं ये बहुत खास माने जाते हैं, और इसका महत्व हमारी और आपके जीवन के अंदर सिद्धियां प्रदान करने वाला भी होता है, और हमारे जीवन के अंदर सुख समृद्धि के साथ वैभव पाने वाला भी होता है। बिल्कुल। और माँ का आगमन जो है वो हर बच्चे के लिए जो है काफी महत्व रखता है, उसके जो जीवन में सुख समृद्धि यहाँ पर आती है। लेकिन आचार्य जीतू जी, क्योंकि कहा जाता है कि जो घटते नवरात्रे हैं वो सही नहीं होते, ऐसा भी कहा जाता है। और इस बार भी जो 8 दिन ये नवरात्रे जो है वो रहने वाले हैं, यानी एक दिन जो है वो 2 नवरात्रे पड़ रहे हैं 31 तारीख, तो इसको हम किस तरीके से देखें? देखिए, शुभ चीज, कोई भी अच्छी चीज आपके जीवन में हो रही है और वो कम हो जाए तो कैसा प्रभाव लगता है? पहले इमीडिएट आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट करती है ये चीज कि अरे बहुत अच्छा हो रहा था, देखिए कम हो गया। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिकली कोई भी चीज चलती है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर अच्छा होता है। घटता हुआ नवरात्र इसीलिए शुभ नहीं मान रहा कि 9 दिन में से आप घट करके 8 दिन पे सीमित हो गए, यानी 8 दिन में 9 आराधनाएं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, क्योंकि हमने हर चीज में एक पॉजिटिव निकालना है, हर चीज को नेगेटिव अंदेशे से नहीं देखना है, क्योंकि नेगेटिविटी सराउंडिंग में कई बार इतनी हो जाती है, जो पॉजिटिव प्रभाव होता है वो आप ले ही नहीं पाते अपने जीवन में। तो घट तो रहा है नवरात्रि, लेकिन आप ये भी तो सौभाग्य समझिए ना, एक ही दिन में 2 देवियों की पूजा करने का सौभाग्य भी तो मिला आपको। एक ही दिन में एक तीर से कई सारे निशाने करते हैं ना आप, तो एक दिन पूजा करिए, 2 देवियों के आशीर्वाद लीजिए। तो आप थिंक पॉजिटिव, जब हम अच्छा सोचते हैं तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। जब हम कोई भी चीज को नेगेटिव सोच लेते हैं तो फिर उसको अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी की तरह एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। तो अच्छा सोचिए। हाँ, थोड़ा सा घटता हुआ नवरात्रि बहुत शुभ नहीं माना जाता, बट 2 देवियों का जो पूजन है वो आपको एक नई ऊर्जा दे सकता है। जी बिल्कुल। भोग की अगर बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि शुरुआत जब हम करते हैं पहले दिन से, तो क्या कुछ भोग जो हैं वो ज़रूरी होते हैं ताकि हम अपने पूजा की, अपने व्रत की सही तरह से जो विधि विधान से शुरुआत यहाँ पर कर सकें? और आखिरी, क्योंकि आखिरी दिन कहा जाता है कि जो कन्या पूजन है उसका भी विशेष महत्व होता है, तो उस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले इमीडिएट आपको 9 दिन का भोग बता देती हूँ कि माँ शैलपुत्री का प्रथम दिन है, प्रथम नवरात्रि है, तो इस दिन घी का भोग लगाना जो है बहुत शुभ माना जाता है। और इसी रात्रि में अगर घी का हवन करते हैं आप, जैसे उपले हैं या कपूर हैं, उसके ऊपर घी से आप हवन करते हैं, तो ये बहुत एनर्जी आपको, बहुत मनोबल आपके स्ट्रॉन्ग करता है। इनफैक्ट आपकी जिंदगी के अंदर आने वाली अड़चनों को खत्म करता है। अगर हम माँ ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? उनको है शक्कर पसंद, तो शक्कर का भोग लगाइए। इनफैक्ट अगर आप हवन भी कर रहे हैं तो शक्कर का जरूर आहुति दीजिएगा जिस भी समय आप हवन कर रहे हैं, क्योंकि हवन का भी एक कॉन्सेप्ट है इस बार।
क्योंकि ऑल डेज 9 डेज में जो हमारा अग्निवास होता है वो पृथ्वी पर नहीं है। तो किसी किसी दिन है, किसी दिन नहीं है। कहते हैं कि अग्निवास अगर पृथ्वी पर होता है तो हवन की वैल्यू बढ़ जाती है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप अगर के जान ले, देख ले, पता कर ले कि किस समय अग्निवास है, किस दिन नहीं है, तो उसी हिसाब से आप कोशिश कीजिएगा कि हवन को करने का। लेकिन शक्कर का भोग लगाइए, शक्कर से ही आप हवन भी जरूर कीजिए। माँ चंद्रघंटा की अगर हम बात करते हैं तो गाय के दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई माँ चंद्रघंटा को अर्पित कीजिएगा। आपके जीवन के अंदर बड़ी शांति, सुख और एक अलग ही आपको कहते हैं ना आभास होता है, जो खुशी का आभास जिसे आप कहते हैं। कुछ ना कुछ एक अच्छी न्यूज आपको मिलने की संभावनाएं बन जाती है। अगर हम माँ कुष्मांडा की बात करते हैं तो माँ कुष्मांडा को सबसे ज्यादा जरूरी जो प्रिय है, एक मिट्टी के पात्र में आग पंचमेवा अगर डाल करके उन्हें अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कुष्मांडा मतलब आप सबसे ज्यादा आप ये कि सृजन की देवी जिसे हम कहते हैं वो माँ कुष्मांडा ही है, और सबसे ज्यादा प्रभाव आपके जीवन में अगर डालती है तो माँ कुष्मांडा ही डालती है। तो आप इस दिन थोड़ा सा पंचमेवा एक मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के पात्र को पहले शुद्ध कर लीजिएगा, फिर उसमें डाल करके आप उन्हें भोग लगाइएगा। स्कंद माता की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें सबसे ज्यादा पसंद है केले का भोग। आप केले का भोग लगाइए, इन्हें बहुत प्रसन्न होती है। और इनफैक्ट ग्रह भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करती है। मरकरी बुध जो है वो आपकी वाणी के साथ साथ आपकी बुद्धि बहुत तीव्र करने का काम भी करती है, यानी एक बैलेंस, एक डिसीजन मेकर आपको बनाती है। तो आप इस दिन केले का भोग आप लगा सकते हैं। माँ कात्यायनी की अगर के हम बात करते हैं, क्योंकि माँ कात्यायनी को जो खास करके ब्रिज भूमि की अधिष्ठात्री कहा जाता है इन्हें। और माँ कात्यायनी को अगर के हम भोग की बात करते हैं तो दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। इनफैक्ट इनको शवारे जरूर चढ़ाने चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और खास करके जो लोग बहुत डरते हैं, घबराते हैं, लो फील करते हैं, एनर्जी नहीं होती उनके अंदर, बड़ी जल्दी हार मानने लगते हैं, तो उनको शक्कर का इनको भोग भी लगाना चाहिए और प्रसाद रूपी उसे ग्रहण भी करना चाहिए। लेकिन ये प्रसाद रूपी ग्रहण जो है पूरी रात्रि बीत जाने के बाद नेक्स्ट डे करना चाहिए जी। माँ कालरात्रि की अगर हम बात करते हैं तो माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है जी। और इनफैक्ट माँ कालरात्रि की पूजा में आपको एक नींबू जरूर उन्हें अर्पित करना चाहिए। जितने आपकी जिंदगी के अंदर की नेगेटिविटी होती है वो सारी की सारी शांत हो जाती है। अगर माँ महागौरी की बात करते हैं तो यहाँ पे पकवान का भोग उन्हें लगाया जाता है। पूरी उस दिन तो अष्टमी होती है और अष्टमी के दिन तो आप हलवा, पूड़ी, चने सब भोग लगाइए। और अगर हम सिद्धिदात्री की बात करते हैं, जहाँ भगवान शिव ने भी सिद्धि प्राप्त की थी और वो भी माँ सिद्धिदात्री से, तभी तो वो अर्धनारीश्वर भी कहलाए थे। तो इस दिन पंचमेवा का भोग भी लगाना चाहिए और इस दिन पकवान का भोग भी इन्हें जरूर लगाना चाहिए जी। बिल्कुल, तो ये तो भोग की बात यहाँ पर हुई कि कौन सी जो माँ के स्वरूप, दुर्गा माँ के स्वरूप को कौन सा आपको भोग यहाँ पर लगाना है। शुभ कार्यों की शुरुआत की अगर यहाँ पर बात की जाए, शुभ कार्य जो हमारे घर में अगर नहीं हो रहे हैं या किसी कारणवश जो है वो रुक रहे हैं, तो क्या ये जो 9 दिन है उनमें शुरुआत जो है वो हम यहाँ से कर सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं होलाष्टक जब लगते हैं उसके बाद होली आती है, कहीं ना कहीं शुभ कार्य जो है वो रुक जाते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में शुभ कार्यों की शुरुआत हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी अगर विघ्न आ रहा है तो फिर किस तरीके से हम माँ की पूजा करें? बिल्कुल, देखिए शुभ कार्य जो होते हैं हमेशा समय देख करके ही किए जाते हैं। इसमें अगर कि हम शादी विवाह की बात करते हैं तो कोई भी तारा अस्त नहीं होना चाहिए। और अगर हम मांगलिक कार्यों की बात करते हैं तो वेला को देख करके और साथ के साथ तिथिवार को जरूर देखना चाहिए। लेकिन माँ के आगमन के समय में कहते हैं अबूझ मुहूर्त हो जाते हैं। कुछ समय ऐसे होते हैं जैसे नवरात्रि का पर्व बहुत शुभ माना जाता है, तो आप इस समय सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई ना कोई कार्य में विघ्न आ रहा है तो एक नारियल लीजिएगा, जटा वाला नारियल लीजिएगा। और जटा वाले नारियल के साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना जरूर यहाँ पे चाहूंगी कि जो नारियल कलश के ऊपर रखते हैं ना वो भी कई बार गलत रख देते हैं, जहाँ से प्रभाव जो है वो पूर्ण आपको नहीं मिलता। और हम वो भी बताएंगे कि नारियल को रखिएगा कैसे। जटा वाला नारियल लीजिएगा और उसे लाल चुनरी में लपेट करके माँ दुर्गा को अर्पित कर दीजिए। और साथ के साथ एक मनोकामना कर दीजिए कि हे माँ दुर्गे, 9 देवियों के स्वरूप माँ दुर्गा, आपने हमारे घर में आने वाले हर विघ्न को दूर करना है। आप यकीन मानिए, श्रद्धा भाव से की हुई भक्ति और श्रद्धा भाव से किया हुआ समर्पण
हमेशा आपको लाभ देता है जी। तो ये तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर कलश के ऊपर नारियल रख रहे हैं तो आपने एक चीज ध्यान रखना है कि कलश पे जब भी नारियल रखें तो जो नारियल का मोटा हिस्सा होता है, एक चोंच वाला हिस्सा होता है, एक नारियल का मोटा हिस्सा होता है। हमेशा कोशिश करनी है नारियल का मोटा वाला जो हिस्सा है वो ऊपर ब्रह्मांड की तरफ रखिए, अगर आप सीधा खड़ा रखना चाहते हैं कलश के बीच में जी। वो मुख है और मुख हमेशा ऊपर, तो पैर जो हमेशा नीचे की तरफ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, या तो ऐसे, और अगर आप लिटा करके नारियल रखते हैं तो मुख अपनी तरफ होना चाहिए और वो चोंच का जो हिस्सा है वो तस्वीर की तरफ होना चाहिए। चाहिए आपको जो माता का स्वरूप लेकर के आप नारियल रख रहे हैं उनका चेहरा आपको रोज दिखता रहे। तो नारियल इस बार ऐसे रखिएगा। जी आचार्य जीतू जी, क्योंकि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको बहुत ज़्यादा ये प्रश्न उठते भी हैं कि जब अखंड ज्योत आपने घर में प्रज्वलित की है, जौ बीजी हुई है, तो आपको घर खाली नहीं छोड़ना, आपको वहाँ पे रहना है, इसके भी नियम होते हैं? बिल्कुल पूरे नियम होते हैं। आपने किसी घर को अतिथि की तरह, एक देवी को आपने अपने घर में आमंत्रित किया, उसके बाद अतिथि घर आया और आपने चले गए घर से बाहर, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगता ना। जब कोई गेस्ट आपके घर आता है तो आप दरवाजा बंद करके तो नहीं जाते हैं, उन्हें बंद करके तो नहीं जाते हैं जी। तो आप जिस स्वरूप को अपने घर में बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कलश के माध्यम से, जवारों के माध्यम से, तो उन्हें खाली छोड़ करके, अकेले छोड़ करके नहीं जाना होता। बिल्कुल। एक व्यक्ति हमेशा आपके घर में रहना चाहिए। अगर अखंड ज्योत है, अगर आपने अपने घर में जवारे बीजे हैं, और अगर जवारे नहीं बीजे हैं, अखंड ज्योत नहीं है, तो सुबह और शाम के आप दीपक जो है प्रज्वलित कर सकते हैं, माँ की आराधना कर सकते हैं। लेकिन अखंड ज्योत का नियम है कि एक व्यक्ति को हमेशा उस घर के अंदर रहना चाहिए जी। और हाँ, जहाँ अखंड ज्योत है वहाँ सोना नहीं चाहिए, शयन नहीं करना चाहिए, वहाँ भक्ति करनी चाहिए, हमेशा जागृत अवस्था में रहना चाहिए जी। लेकिन घर के अंदर कोई तामसिक चीज नहीं होनी है कि एक ने व्रत रखा है बाकी लोग प्याज खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध वातावरण होना चाहिए, माँ का आगमन वहीं पे होता है। तो इन सारी चीजों का परहेज आपको करना। आचार्य जीतू जी, एक और मेरा सवाल यहाँ पर यह है, जो कलश हमने स्थापित वहां पर किया है, जो नारियल, जिस नारियल का जिक्र आप कर रहे हैं, तो अंतिम दिन हम जौ बीजते हैं, वो तो हम मंदिरों में या किसी पेड़ के नीचे, जो है जो पवित्र पेड़ होता है उसके नीचे हम रखाते हैं, लेकिन उस जो नारियल हमने, जो कलश है, उसका हमें क्या करना चाहिए? देखिए बहुत सारे लोग तो उसे जल प्रवाह भी करते हैं, लेकिन अगर आप उसे तोड़ करके अपने घर में सारे सदस्यों का प्रसाद रूप में देते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। देखिए आपके भाव, आपने माता रानी के उस स्वरूप को आपने अपने घर के अंदर लाए, तो जरूरी नहीं है कि आपने बहा देना है, लेकिन बहाना भी कोई बुरा नहीं माना जाता, ये सीधा माँ को अर्पित होता है। लेकिन अगर आप खा लेते हैं तो प्रसाद रूपी आपको मिल जाता है। नारियल खाने से या नारियल के जल का छिड़काव करने से वो एक ऐसा पवित्र, एक ऐसी दिव्य शक्ति आपके इर्द गिर्द हो जाती है, जैसे कहते हैं अंश मात्र ही अगर उसका प्रसाद आप खा लेते हैं तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। अगर आप उसका जल का स्प्रेड जो है अपने घर के अंदर कर देते हैं, आपके घर की एनर्जी एकदम पॉजिटिव हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बट हाँ आप जल प्रवाह करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में प्रसाद रूपी खाएं तो बहुत उत्तम रहता है जी। चलिए दर्शकों, तो आपने जाना कि इस नवरात्र क्या कुछ महत्व जो है वो बढ़ने वाले हैं, और हिंदू नववर्ष की शुरुआत, और इससे उत्तम क्या हो सकता है कि माँ के जो आपकी कृपा है, माँ दुर्गा की कृपा है, वो आपके और आपके परिवार पर रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जीतू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो चलिए दर्शकों, नवरात्र के पर आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और साथ ही साथ उम्मीद यही करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां, या आपके बहुत सारे ऐसे मन में सवाल होंगे, नवरात्र में क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और माँ दुर्गा को क्या कुछ भोग आपको इन 9 दिनों में लगाना है, और व्रत उपवास अगर आपने रखा हुआ है तो उस दौरान किन किन विशेष नियमों का पालन आपने करना है। इसी के साथ नवरात्रों के इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप सभी को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी।